जो अब तक हमने किया है वो किया है कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो कैंडल सिक्स पैटर्न को लेके था, है ना। लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था उसमें हमने आउटसाइड बार, है ना, थ्री इडियट्स वगैरह, वो सारी जो कैंडल स्टिक, देखिए हमारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने वो कल कंप्लीट कर लिया था। 5 से 6 तरीके की, 5 तरीके की जो कैंडल स्टिक पैटर्न पावरफुल, मतलब कि ये रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है, इनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो और जितनी भी होती हैं, बाकी होती तो और भी हैं, वो सब इसके अंदर आ चुकी हैं। एक भी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है जो इस इन मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ना आया हो, जो मैंने कराई है आपको, सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। इसलिए इतनी पावरफुल नहीं है। ठीक है, आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न उठा के देखोगे सब इसी के अंदर ही आ जाएगा, घुमा फिरा के, कोई बाहर नहीं है इनसे। तो ए टू जेड सब इसी के अंदर है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। देखिए, अब अगर हम 20 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न करें और लास्ट में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सर इतना बता दो कि मेन मेन कौन सी है, तो मेन यही है जो बिल्कुल पावरफुल है। ठीक है, जो मैंने आपको कराई है, तो फिर भाई सामने वाला भी बोल देता है कि सर हम यही कर लेते हैं, तो कुल मिला के हमें करनी भी यही है। और जितना करोगे उनको मतलब कि और जितने टाइप की रह गई उनको करने से अच्छा ये है कि इसी पे ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, तो ये बेस्ट बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न के टॉपिक थे, जितने भी इनसाइड बार आउटसाइड, मस्त है, बिल्कुल परफेक्ट है एक प्रकार से, है ना। बुलिश की कर था, थ्री इडियट्स था मेरा, हाँ। बाइंग प्रेशर कैंडल, सेलिंग प्रेशर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइंग प्रेशर कैंडल एंड सेलिंग प्रेशर कैंडल। और उस दिन जो मैंने न्यूट्रल कैंडल के बारे में बताया था और उससे पहले कहा था कि दुनिया की कोई भी कैंडल होगी, आप उसको पहचान लोगे, ये बता दोगे कि ये कैंडल क्या कहना चाहती है। मेरे हिसाब से आपने ये सब चीजें देखी भी होंगी, है ना, प्रैक्टिकल भी करके अपना घर पे बैठ के देखा भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, सब कुछ आपने देख लिया होगा कि कौन सी कैंडल क्या कह रही है, आप हर चीज बता सकते हो उसके बाद, है ना। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है इंडिकेटर। अब थोड़ा बहुत मैं इंडिकेटर के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे नाम से ये इंडिकेटर है ना, हमारी गाड़ी, गाड़ियां जो होती हैं, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, है ना, उसमें इंडिकेटर लगे होते हैं। एक लेफ्ट का इंडिकेटर होता है, एक राइट का इंडिकेटर होता है। किसी ने आपसे कोई आगे गाड़ी चला रहा है, उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट में मुड़ना चाहता है। अब उसने राइट का इंडिकेटर दे दिया, तो इसका मतलब है कि राइट में मुड़ना चाहता है। ठीक है जी, सही है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मैं बात सर्दियों की करूं, ठीक है, मतलब कि मैं एक एक मतलब सीजन की बात करता हूँ, है ना, एक मौसम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से सुनना, इंडिकेटर वही है, इंडिकेटर तो वही है जो बाय भी बता रहा है, सेल भी बता रहा है। मैं आ जाता हूँ अब सर्दियों में। और सर्दियों में अच्छी खासी धुंध पड़ रही है ना, वहां पे इंडिकेटर का मतलब कुछ बदल जाता है हल्का सा। वहां पे क्या, किसी ने इंडिकेटर दे दिया, है ना। अब रोड बिल्कुल सीधा है ना, तो कोई टर्न लेना, सामने वाले को जो आगे गाड़ियां चल रही है उसको कोई टर्न भी नहीं लेना है, लेकिन वो इंडिकेटर को भाई चला के चला हुआ है ना, इंडिकेटर उसने अपना चला दिया और वो चला हुआ है। इसका मतलब हम क्या समझते हैं, इसका मतलब हम ये समझते हैं कि धुंध ज्यादा है, वो येलो कलर की लाइट है, और इससे भाई गाड़ी सामने वाले को लग ना जाए, इसलिए उसने इंडिकेटर देकर चला हुआ है। लेकिन इंडिकेटर तो वही है, मीनिंग बदल गया, है ना, मतलब बदल गया इंडिकेटर का भी। सही है जी। तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या इंडिकेटर है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई इंडिकेटर जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे सर्दियों में हमने जो इंडिकेटर देखा उसका मतलब क्या है। भाई देख ऐसा है, मैं तो इसको ना, इसको भाई धुंध से तेरे को दिखाने के लिए, भाई धुंध ज्यादा है, भाई तू अपना ये देख लेगा कि भाई पीछे तेरे आगे गाड़ी चल रही है, क्योंकि येलो कलर की लाइट जो होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है ना। तो उसको दिखाने के लिए भाई मैंने अपना इंडिकेटर दिया है। बाकी तू क्या समझता है वो तेरे पे डिपेंडेंट है। आप क्या समझते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया ना। आपने सोचा वो लेफ्ट में मुड़ेगा, वो ये कहना चाहता है, नहीं, सिचुएशन अलग है। आज सिचुएशन अलग है, वो राइट में मुड़ेगा नहीं, वो राइट में या लेफ्ट में मुड़ने के लिए नहीं दे रहा है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध के अंदर ज्यादा फोग है, धुआं बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर आपको बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए इंडिकेटर दे रहा है। तो क्या निचोड़ निकला इस बात से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि इंडिकेटर ने अपना काम किया, इंडिकेटर ने अपना काम किया, इंडिकेटर अपना काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, भाई धुंध नहीं है तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो लेफ्ट राइट ही बता रहा है। ठीक है, लेकिन धुंध है तो वो अपना काम करे, इंडिकेटर ने क्या किया, अपना काम किया। ओके, और हमने क्या किया, अपनी तरीके से समझना है। यानी कि इंडिकेटर समय के अकॉर्डिंग आपको बाय बता रहा है। जैसे अभी एक इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और भी ज्यादा डीपली, कि भाई इंडिकेटर है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे लेफ्ट और राइट होता है गाड़ी चलाते वक्त, यहाँ पे भी इंडिकेटर क्या काम करते हैं, दो चीजें बताएंगे, या तो बाय बताएगा या सेल बताएगा।
या तो बाय बताएगा या सेल बताएगा। ठीक है जी, बहुत बार हमें खुद सोचना पड़ता है क्या क्या बता रहा है ये। तो बाय बताएगा सेल बताएगा, इंडिकेटर अपना काम करेगा। वो बाय बताएगा या सेल बताएगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन दिमाग हमने हमारा चलाना है कि परिस्थिति क्या है ना। ये लेफ्ट में मुड़ने की बात कर रहा है, राइट में मुड़ने की बात कर रहा है, या भाई धुंध की वजह से इसने इंडिकेशन दिए हैं, है ना। तो इंडिकेटर तो वही है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग बात बदल गई। तो ऐसे ही हमारे चार्ट के ऊपर भी इंडिकेटर होते हैं, ऐसे ही इनकी भी क्या होती है, सिचुएशंस होती हैं। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने हमारा फैसला लेना है। हमने ये नहीं देखना है कि भाई इंडिकेटर ने बाय बोल दिया मेरी भी बाय हो गई, इंडिकेटर ने सेल बोल दिया तो मेरी भी सेल हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। नाम नूम तो मैं बताता रहूंगा, इसे अभी बताऊंगा इसके बारे में। जैसे मैंने एक इंडिकेटर लगाया, ये कोई भी इंडिकेटर, अभी इसके बारे में मत सोचो, है ना। ये देखो इसने क्या बोला, बाय, इसने क्या बोला, सेल, बाय सेल बाय सेल। ये देखो ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, इसकी अलग एक कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन पे, हमें उस कैलकुलेशन में जाने से मतलब नहीं है ना। हमें क्या मतलब है किस कैलकुलेशन पे काम कर रहा है, हमें तो बस मतलब है ये बाय बोल दे। लाल कलर की लाइन का मतलब ये है कि भाई इसने सेलिंग बोल रखी है, और ग्रीन कलर की लाइन का मतलब बाइंग है। यहाँ पे बाय बोला, अच्छा बाय चला, सेलिंग बोला तो सेल, थोड़ा बहुत सेल आया। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने अपना काम किया, ये देखो ध्यान से, बाय सेल ये अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके इसने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें हमारा दिमाग चलाना है कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है जी। जब हमारा दिमाग और इसकी बात दोनों एक हो जाएं, जब हमारा दिमाग और इसकी बात एक हो जाएं, तो आपने अपनी जो पोजीशन है वो बना लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है। जब धुंध नहीं होती है, अब इंडिकेटर ने क्या दिया, लेफ्ट दे दिया, तो उसका दिमाग क्या कह रहा है, गाड़ी वाले का, सामने वाली का, आगे वाली का, वो कह रहा है भी मैं लेफ्ट मुड़ना चाहता हूं। और हमने भी क्या समझा कि धुंध नहीं है, इसका मतलब इसने जो इंडिकेटर दिया है इसका मतलब लेफ्ट में मुड़ना चाहता है। तो दोनों की बात क्या हो गई, सेम। तो क्या एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। समझ रहे हो जी, क्लियर पॉइंट। ऐसे ही धुंध के अंदर उसे लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया, और हमने सोचा ये लेफ्ट में मुड़ेगा, मैं गाड़ी ऐसे निकाल लेता हूं, और हम वो कुछ और कहना चाह रहा है और हम उसकी बात नहीं समझ रहे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट। ठीक है जी, तो एक्सीडेंट हो जाएगा हमें यहाँ पे। एक्सीडेंट मतलब लॉस। ऐसे ही यहाँ पे भी हमें लॉस ना हो, तो जो हमें इंडिकेटर कह रहा है हमें उसके अकॉर्डिंग फैसला नहीं लेना है, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसला लेना है। तो मेरी बात जी, जो मैंने कम से कम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट मैंने बोला है इसके ऊपर बड़ा, ठीक है, तो प्लीज मेरी बात को समझिएगा। तो ये बाय सेल इसने अपना काम कर दिया, हमें अपना फैसला लेना है, तो कैसे लेना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर पे आ जाते हैं। सबसे पहले चलो इसी से स्टार्ट कर देते हैं, अब लगा दिया तो, है ना। तो इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। क्या नाम है, सुपर ट्रेंड। अब ये लगेगा कैसे, आपने क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे ना इंडिकेटर पे, ये देखो ये येलो कलर के हैं, ये तो मैंने, मेरे फेवरेट है, मतलब मैंने इसको स्टार कर रखा है। आपने, आपका कोई फेवरेट है नहीं क्योंकि आपको इंडिकेटर की नॉलेज नहीं है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले सुपर ट्रेंड की स्पेलिंग लिखनी है। आप ऐसे सुपर लिखेंगे तो सबसे ऊपर जिसके आगे KIVAN लिखा आ जाए, ऐसे है ना, सुपर ट्रेंड, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और एक स्टार, देखिए ये अनस्टार हो गया, मतलब मेरे फेवरेट में नहीं है। इस पर स्टार कर दोगे तो मेरे फेवरेट में आ गया। तो ठीक है, अब इस पर क्लिक कर दो, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा ये, क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा, क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा जैसे 2 मिनट पहले लगा हुआ। ठीक है, तो अब एक सेटिंग बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, तो पहले आपको सेटिंग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद ये हटा देना है, ये रख सकते हो। ओके, ये सारी चीजें कुछ रह गया इसके अंदर, बाइसेल हो गया। ओके, तो स्टाइल के अंदर ये चीज, 5 चीज रख लेना अपनी। स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब फोटो ले लो, कुछ ले लो इसका। इनपुट में चले जाना, यहाँ पे 100 कर देना, और यहाँ पे 1.65 कर देना, 1.65 ऐसे कर देना। यहाँ पे 2 कर लेना, एक ही बात है, 2 कर लेना, 1.65 कर देना, एक ही बात है। ओके, और यहाँ पे इसको, ओके, यहाँ पे ना डिफॉल्ट में जाके सेव एज डिफॉल्ट, इसको ऐसे कर देना, सेव एज डिफॉल्ट ऐसे कर देना।
और ओके कर देना, तो आपकी एक सेटिंग लग के आ जाएगी। ये अच्छी सेटिंग है, मतलब ये अच्छी सेटिंग रहेगी इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन ये है एक, इंडिकेटर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन और बना है ना, ये बना, एक बात बताओ सर आप, जब हमको यहीं पे ही आपने शॉर्टकट, एक सेकंड कौशल जी, मैं लूंगा आपके सवाल, ले लूंगा, क्वेश्चन ले लूंगा, एक सेकंड प्लीज सुनिएगा अभी, थोड़ी देर सुनिए। तो क्वेश्चन ये है सर, एक बात बताओ, आपने हमें सपोर्ट पढ़ाया, रेजिस्टेंस पढ़ाया, ट्रेंड पढ़ाया, ट्रेंड लाइन पढ़ाया, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ाए, जब सारे का सारे काम यहाँ पे बाय और सेल दिखा दिखा के हमको आपने करवा देने थे, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? कि भाई सारे के सारे काम यहाँ पे बने बनाए मिल रहे हैं, कि बाय सेल बाय सेल बाय सेल, बना बनाया सारा काम मिल रहा है। जब यही सारे काम कर रहा है तो हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है? हमें कैंडल सिक्स पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पढ़ने की जरूरत क्या है? तो अभी उसका आंसर मैं दे चुका हूँ, इसी क्लास के स्टार्टिंग में दे चुका हूँ कि ये इंडिकेटर अपना काम करेगा और हमें हमारी ट्रेड अपने अकॉर्डिंग देखनी है। बस हमें क्या करना है, हमें जो भी इंडिकेटर हम करेंगे उसको थर्ड आई के रूप में यूज करना है। अब ये थर्ड आई क्या भला है? थर्ड आई का मतलब ये होता है कि हमें एक एक एक्स्ट्रा आई मिल गई, एक एक्स्ट्रा आई मिल गई। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सिंपली करते हैं इसे, है ना, समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है, और ना और आपके अकॉर्डिंग ना मार्केट ऐसे करके ऐसे सपोर्ट बना चुकी है, तो आपकी आपकी इच्छा ये है कि जैसे ही ये सपोर्ट पे आएगा ना, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री ले लूंगा बाई की, क्योंकि सपोर्ट पे तो बाई की एंट्री बनती है। आप तैयार हो बाई की एंट्री लेने के लिए? तो आपको ना, आपको अब सारी बातें देखिए, सारी बातें कंबाइन हो जाएंगी, ध्यान से सुनिएगा आप। तो क्या हुआ, एक सपोर्ट आपको क्या बोल रहा है, बाय, एक सपोर्ट बोल रहा है बाय, ठीक है, एक सपोर्ट आपको क्या बोल रहा है, बाय। साथ में ना, साथ में यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कौन सा, इनसाइड बार आउटसाइड बार जो भी बन गया है ना, जो कि बुलिश है, यानी कि ऊपर जाने का कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया। तो दूसरी कंफर्मेशन मिल गई आपको, यानी कि सपोर्ट, ये तो सपोर्ट आपको बोल रहा था मैं यहाँ पे बाय, तेरी बाय बनती है यहाँ पे, है ना। एक आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ने बोल दिया भाई आपकी यहाँ पे बाय बनती है, तो कितनी आई होगी हमारे पास, एक आई, दूसरी आई, और साथ में मुझे ना, मुझे कोई इंडिकेटर यहाँ पे बाय का इंडिकेशन दे दे, एक इंडिकेटर भी मुझे ये बोल दे कि यहाँ पे तेरी बाय बनती है भाई, इंडिकेटर भी, है ना। तो तीसरी आई भी तो तैयार हो गई, यानी कि तीन तीन कंफर्मेशन हो गई। तो मेरी ट्रेड ये जो 60-70% की थी, ये 80 to 85-90% की कंफर्मेशन के साथ तैयार हो गई। इसलिए हमें इंडिकेटर का यूज करना है। तो हमें प्रेफरेंस किसको देनी है भाई? हमें हमें सपोर्ट देखना पहले, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पहले, या फिर हमें इंडिकेटर देखना है पहले? अब क्वेश्चन ये भी आ गया है ना। तो देखिए ध्यान से, प्राइज एक्शन के अंदर, प्राइज एक्शन एक बॉक्स है, एक प्राइज एक्शन क्या है, एक बॉक्स है, और इसके अंदर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बताया था, प्राइस खुद, ठीक है, वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन एंड ट्रेंड, ट्रेंड, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे प्राइस एक्शन का पार्ट है। तो जो सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन को देखना है। प्राइस एक्शन का मतलब क्या, और ज्यादा सिंपल कर देता हूँ भाई, पहले सपोर्ट देखना है आपने, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने हैं कि भाई प्राइस सपोर्ट पे खड़ा है या फिर रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। प्राइस को देखना, प्राइस क्या चल रहा है, ट्रेंड देखना है, ट्रेंड लाइन देखनी है, ठीक है। कैंडल स्टिक पैटर्न भी एक प्राइस एक्शन ही है, तो कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बन रहा है ये देखना है। मतलब पहले क्या देखोगे आप, नंबर वन, सपोर्ट पे है या फिर रेजिस्टेंस पे, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर मान लिया आप सपोर्ट पे हो, और आपके ना आपके, अब आप क्या देखोगे कि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए जो बाय का इंडिकेशन दे दे। तो दूसरी कंडीशन ये देखनी है, पहला क्या देखोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न देखोगे आप, तीसरा क्या देखोगे, कोई इंडिकेटर जो मैं आपको कराऊंगा, अच्छे अच्छे इंडिकेटर कराऊंगा, आपने उसकी कंफर्मेशन के तौर पे उसको यूज करना, थर्ड आई के रूप में उसे यूज करना है। जैसे थर्ड अंपायर होता है ना, थर्ड अंपायर होता है कि नहीं होता है क्रिकेट के अंदर, वो इसलिए तो होता है एक कंफर्मेशन लेने के लिए। वैसे तो सारे काम भाई, वो जो अंपायर खड़ा होता है पिच के ऊपर, वो सारे तो काम करता है, ग्राउंड पे खड़ा होता है, सारे काम तो कर देता है, ठीक है। बस वो थर्ड अंपायर क्या होता है भाई, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है तो भाई अपना थर्ड अंपायर से पूछ लो। तो ऐसे ही थर्ड अंपायर हमारा ये कंफर्मेशन दे दे तो बात बन जाती है। तो ये है जी, पहले स्पॉट रेजिस्टेंस, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर लास्ट में कैंड ये इंडिकेटर, ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो ये होता है इंडिकेटर का काम, ठीक है। तो इंडिकेटर को हमने सबसे लास्ट में देखना है, सपोर्ट के लिए देखना है, मतलब हमारी सपोर्ट के लिए देखना कि, ठीक है, कि भाई ये भी कुछ हिंट दे दे, कुछ सहारा लगा दे तो अच्छी बात है भाई, है ना, तो मेरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है जी। तो इंडिकेटर के बारे में जितना मेरे पे ज्ञान था जी, ठीक है, वो मैंने आपको दे दिया, मतलब स्टार्ट किया है भाई, ऐसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो अब हमें इंडिकेटर को कैसे यूज करना है,
ठीक है जी। तो इंडिकेटर की मैंने पहले एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बताई, इसकी मैंने सेटिंग बता दी। ये सबसे आसान था, मैंने सबसे पहले इसे इसलिए स्टार्ट कराया क्योंकि बाय सेल यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। हर इंडिकेटर के अंदर बाय या सेल दिखे आपको जरूरी नहीं है। इस इंडिकेटर में बाय या सेल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हर इंडिकेटर में बाय या सेल नजर आएगा ये भी जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो सेटिंग वो अच्छी है, जो मैंने आपको सेटिंग बताई वो अच्छी सेटिंग है, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी। मैं अब इसको इनविजुअल कर रहा हूं, मैं इसको एक बार, ठीक है, हटा दिया इसको एक प्रकार से। अब हमने इसके अंदर ट्रेड कैसे देखनी है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जी सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो मैंने, देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा ट्रेड नहीं करनी है, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ना, हमें ऐसा नहीं देखना इंडिकेटर ने बाय सेल बोल दिया। ठीक है। जो एक क्वेश्चन था कि भाई इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब सारे काम बाय या सेल बता रहा है, तो मैंने बताया ना, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर लास्ट में इंडिकेटर। तो पहले मैंने क्या बनाया, अपना सपोर्ट बना लिया। मैंने क्या बना लिया, सपोर्ट, यानी कि भाई ये मार्केट यहाँ से उठ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे जब मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगी, तो मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढूंगा। तो भाई ये देखो, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, तो ये कौन सी बन गई, इनसाइड बार। कौन सी बन गई है, इनसाइड बार। और तीसरे नंबर पे कौन सी बनी, ये देखो, ये कौन सी बनी, ये बनी आउटसाइड बार। ये देखो कितनी प्यारी आउटसाइड बार बनी है, बनी कि नहीं बनी है, सपोर्ट के ऊपर बनी है। तो दो काम हो गए सपोर्ट के ऊपर, एक तो सपोर्ट बना हुआ था, पहली पहली मेरी कंफर्मेशन होगी, दूसरी मेरे को कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गए, है ना। और तीसरा क्या, तीसरा मैं अब सुपर ट्रेंड सेटिंग के साथ इसको स्टार्ट कर दूं। अब मेरी बात सुनना एक बार, ध्यान से देखना, पहले यहाँ पे आ जाओ, ये अच्छी है, आप स्टार्टिंग में समझ जाओगे, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ये देखना एक बार, अगर मैं सपोर्ट पे लगा दूं, ओ हो, इसने क्या स्टार्टिंग के अंदर बाय की पोजीशन नहीं दे दी, देखना। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। हालांकि इसने क्या दिया, इस कैंडल के ऊपर दी है, इस कैंडल के ऊपर इसने बाय दी है, लेकिन बाय देखो कितनी स्ट्रांग दी है, अच्छी है ना। तो ऐसे हमने यूज करना है। ठीक है, आपकी एंट्री देखो, याद रखना इंडिकेटर थोड़ा सा, देखो दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। भाई लिख लिया करो इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लीड का मतलब क्या होता है, लीड का मतलब तो है बढ़त, है ना। अब टेस्ट मैच होते थे पहले, है ना, आजकल तो आईपीएल कुछ ज्यादा ही होने लगे। क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच, क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच होते थे, तो वहां पे ना, वहां पे ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलता था कि भाई, ठीक है, इंडिया ने 100 रन की लीड ली, है ना, इंडिया ने 200 रन की लीड मिल गई। लीड का मतलब बढ़त, मतलब इंडिया 100 रन से पहले ही आगे चल रही है ना, कुछ ऐसा होता था। ठीक है, मुझे इतने क्रिकेट ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मेरा नाम बेशक कपिल देव लिखा था आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, मेरे को ठीक ठीक नॉलेज है, तो जितनी इसकी जरूरत जरूरत थी मैंने आपको बता दी। तो लीड का मतलब क्या हुआ, बढ़त। ठीक है, बढ़त होता है, बढ़त यानी कि एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें एडवांस में बता दी कि क्या हो सकता है। तो वो कौन कौन से होते हैं, प्राइजेक्शन इज अ लीडिंग इंडिकेटर, मतलब सपोर्ट एक लीडिंग इंडिकेटर, रेजिस्टेंस एक लीडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड लीडिंग इंडिकेटर है, ट्रेंड लाइन लीडिंग इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक पैटर्न लीडिंग इंडिकेटर है। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ने तो यही ना बता दिया, पहले नहीं बता दिया, कैंडलस्टिक पैटर्न ने क्या बता दिया, ये देखो, मतलब सपोर्ट के ऊपर आउटसाइड बार बना हुआ भाई, तो तेरा यहाँ पे क्या बनती है, बाय बनती है। लेकिन इंडिकेटर ने किस कैंडल पे आपको कंफर्मेशन दी, इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल पे, क्लियर पॉइंट। तो ये है जी सारी सारी कहानी। क्या, आपने सपोर्ट ढूंढ रहा है, रजिस्टेंस ढूंढना है, फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखना है कि कोई इंडिकेटर भी साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये भी यूज कर सकते हो सुपर ट्रेंड, और जो बाकी आगे मैं कराऊंगा आप उसका भी यूज कर सकते हो। जो आपको समझ में आ जाए, जो आपको सेटिंग अच्छी समझ में आ जाए, जो जहां पे आपका मन ठुक जाए, आप वहां पे उस इंडिकेटर के साथ काम कर सकते हो। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे क्या ऊपर क्या बना हुआ, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या सेल आया, बिल्कुल देखो, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न देखो यहीं बन गया था, है ना। ये सारे के सारे ये क्या है, ये सारे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न तो बन रहे हैं सारे के सारे। और यहाँ पे क्या है, एक सेल भी दिखा दी। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही नहीं बना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना, ये कुछ पहले ही था। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, इस इंडिकेटर ने सेल दिखा, यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिली, एक तो इंडिकेटर की सेलिंग आई, और साथ में एक रेजिस्टेंस की सेलिंग आ रही है। यहाँ पे कोई हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिला। तो दो कंफर्मेशन के साथ हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। और यहाँ पे कितनी कंफर्मेशन है, एक तो सपोर्ट की, एक कैंडलस्टिक पैटर्न की, यहाँ पे दो, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे आके स्टार्ट होती है तीसरी कंफर्मेशन। तो आपको जैसे सूट करे, जैसे सुविधा दो, आप ऐसे कर सकते हैं।
ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो एक ये है और एक ये देखो अब यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको उठा के, क्या ये रेजिस्टेंस है? बिल्कुल रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। क्या ये रेजिस्टेंस है? चेक करो, हाँ रेजिस्टेंस है। आ जाओ अब आ जाओ। तो इसको मैं एक बार गायब कर देता हूँ। इस रेजिस्टेंस पे चेक करो, मैंने इसको क्या डाला? 3 डेट। ये हमारा क्या है? 3 डेट है ना, मैंने एग्जांपल तो नहीं दिया था इसका। ये हमारा क्या है? 3 डेट। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कैंडल रेड, ये कंडीशन। और ये 1 2 3 चलिए, मैंने कल एग्जांपल देके समझाया था, ये सारी क्या एक ही कैंडल है। तो ये हमारा 3 डेट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बन गया? 3 डेट। मतलब पहली कंफर्मेशन क्या? रेजिस्टेंस। दूसरी कंफर्मेशन क्या? ये 3 डेट मिल गया है ना। तो तीसरी तीसरी कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड ने क्या बोल दी? सेलिंग, दैट सोल, खेल खत्म। ठीक है जी, तो ये है हमारी कंफर्मेशन लेने का तरीका। अब आपको एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ लो, क्योंकि आज मैंने इंडिकेटर थोड़ा सा स्टार्ट किया है। तो इंडिकेटर के बारे में कोई क्वेश्चन हो, इंडिकेटर क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे यूज करना, थर्ड आई क्या होता है, एक बार और नमस्कार पूछ सर। लो। हाँ जी, हाँ जी। सर इंडिकेटर जो सेटिंग आपने की है सर, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ये देखो सर, एक तो ऐसे इनपुट में जाना, यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 या 1.65 कर लेना, या तो 1.65 या फिर 2 कर लेना। ठीक है जी। ठीक है सर। और स्टाइल में जाके ना, ये आप ट्रेंड पे क्लिक रखना, बाय पे रखना, डाउन ट्रेंड पे रखना, सेल पे रखना और इस पे रखना। इस पे हटा दोगे तो ठीक है इस पे सर। भी हटा दोगे सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, ठीक है। बस हो गया। इसके अलावा आपने क्या करना है? फिर नीचे जाके इसको हम्म, जाके डिफॉल्ट में जाके वो एक सेव एज का ऑप्शन आएगा, उस पर ओके कर देना। ओके सर। तो ये सर, ये मेन फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है ट्रेडिंग में? ये क्या सर? कहाँ पे जाके, मतलब इसको ढूंढना हाँ कहाँ देखो, पे है सर? इंडिकेटर पे जाना, इंडिकेटर पे जाना, यहाँ पे सुपर ओके ट्रेंड ओके लिखा। ओके 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 ओके। कोई बात नहीं, कोई बात, देख लो सर, देख लो। यहाँ पे KIVAN ये जो लिखा मिल जाए ना, इस पे क्लिक करें, इसको स्टार कर लेना, और ओके ये ओके। आपके फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है। जिसने हाथ उठाया अपने आप को अनम्यूट कर लो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो सर, रविचंद्र बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर, बताइए। नाइस टू मीट यू सर। हाँ सर, जी सर मेरा ये बोलना है कि इंडिकेटर्स का तो हम यूज करेंगे, बट जी। जब भी हम यूज करेंगे इसकी सेटिंग्स कैसे जानेंगे कि हम लोग को कि किसने में कितना रखना है? जैसा जो स्टाइल है, उसके इनपुट्स है, इसके सर बारे में थोड़ा सा मैंने बताइए। सेटिंग बता दी थी सर, स्टाइल ये रहा और इनपुट ये रहा सर। हाँ तो मतलब सर जैसा बाकी इंडिकेटर्स भी है, तो उस वक्त कैसा करना, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा कोई है, या उसके नहीं लिए नहीं भी सर, प्रैक्टिस देखिए करनी होगी? मैं बताता हूँ जैसे, देखिए सर, एक इंडिकेटर को एक टाइम पे यूज करना है, 2 इंडिकेटर को एक साथ यूज मत करिएगा। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बन जाए कि भाई मैं 2 इंडिकेटर बना इकट्ठा यूज करके कोई एक कर रहा हूँ, तो आप वो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो। लेकिन जी आपने सर। क्या करना है सर, जैसे मैंने अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक के हिसाब से आपको इसकी सेटिंग बताई है, तो आपने ऐसे यूज करना है इसे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मतलब जैसे कि सर, जैसा आपने कुछ 16.2 ऐसा कुछ बताया, या फिर जैसे टू टू रखने को बोला है हाँ, वन 2 रख पॉइंट लेना सेवन सर आप यहाँ पे। हाँ, तो मतलब ये हम लोग कैसे जब पहचानेंगे, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। कैसे पहचानेंगे? मैं समझा नहीं सर। जैसे कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के पहचानेंगे, या कैंडल्स के नहीं नहीं, उसे, मैं मतलब बताता हूँ, पहले मैंने एक्चुअल क्या क्या किया, इसको होता गायब, क्या है? देखिए देखिए मैं बताता हूँ, पहले मैंने गायब कर दिया। जी। अब ये रेजिस्टेंस था, या। ये रेजिस्टेंस से पीछे देखो, रेजिस्टेंस है ना। जी जी। ऊपर से एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना 3 डिट। हाँ बना है। तो 2 कंफर्मेशन हो गई। जी बन गई। तीसरे नंबर पे इसे लगा लो। हाँ ओके। यही तो मैं समझा रहा हूँ सर। अब मतलब सर ये जो सेटिंग अपन चेंज करते हैं, मतलब हम्म। उससे क्या इसमें चेंजेस आते हैं वो जानना है। नहीं सर, वो छोड़िए आप, देखिए वो मुझे भी नहीं पता, मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि पता है सर क्या है, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, मेरे को सेटिंग करनी है सर, मेरे को तो बाय सेल से मतलब है, बाय हाँ वो तो सेल, है, मतलब मैं सेल वही खत्म कर रहा सर। हूँ क्योंकि आपने वैसे सजेस्ट किया है कि दो रख लीजिए, तो मतलब उसके पीछे कोई रीजन होगा, इसलिए पूछने था मेरे को, और नहीं नहीं, कुछ कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं। अच्छा। ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ओके ओके। कपिल आगे सर सर। नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बढ़िया रही सर आज क्लास। जी सर। इंडिकेटर सर अभी आप और एक्सप्लेन करेंगे आगे कुछ जो लगाने हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अभी मेरे को ये थ्री इडियट में एक क्वेश्चन था मेरा, जी जी। कि जैसे ये अपन ने थ्री इडियट, तो इसमें कैंडल के साइज का क्या इम्पैक्ट है? देखिए सर, एक न्यूट्रल कैंडल ढूंढनी है आपने, देखिए पहली कैंडल ग्रीन, हाँ। दूसरी कैंडल न्यूट्रल,
ठीक है। ये छोटी होनी चाहिए सर, बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, मतलब जिस टाइप की नहीं है ना इतनी। ये तो सर वो न्यूट्रल कैंडल तो मैं समझ गया, लेकिन जो जैसे ग्रीन बनी, ग्रीन और ये इधर बेरिश बनी, तो छोटी बड़ी का कोई ऑप्शन वो? नहीं 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 नहीं, छोटी बड़ी देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ आप ना सर इसमें बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी। देखिए ये ग्रीन, देखो ये बड़ी हम्म है ना, ये बड़ी है, ये वाली बड़ी कैंडल है, ये वाली बड़ी है। इन दोनों के मुकाबले जो बीच में बनी है और जो पहली बनी हम्म है ना, ये कितनी छोटी है कि नहीं, और न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल कैंडल है कि नहीं है, जी जी। बस बन गई बात। अब न्यूट्रल कैंडल के अंदर ये 3 कैंडल आ गई। नहीं सर, मैं जो ये लेफ्ट राइट में बन रही है ना न्यूट्रल के, ये हाँ सर, ये बड़ी कैंडल देखनी है आपको। उसके साइज पे पूछ रहा हूँ। मान लो ये जैसे बुलिश से मान लो टॉप पे बन रहा है, तो बुलिश बड़ा होना चाहिए, बेरिश छोटा होना चाहिए, या नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बस ऐसे बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि आपको दिखाई दे जाएंगी ये बड़ी है और ये भी बड़ी इसके साइज से कोई लेना देना नहीं है ना? है। इतना नहीं है सर, हाँ। जी ठीक ठीक, बस यही सवाल था। कोई बात। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी ने क्वेश्चन पूछना है जी? टू टू थ्री। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ उड़ीसा से। हाँ जी हाँ जी। क्रिकेटर के जो सेटअप में बताए, और सर हमारा जो जितने भी बाकी जो पेयर्स है उसमें भी ये लागू हो जाएगा ना? हाँ जी सर, आप लगा सकते हैं। देखिए सर मैं बताता हूँ, जितने भी पेयर्स हम्म, हैं आप उसके अंदर इसको लगा के देखिए, अगर उसकी सेटिंग जी इसकी जी सेटिंग हम मैच कर रही है तो आप इसे यूज करिए, वरना आप इसे छोड़ दीजिए। जी 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 सर, मतलब अगर ये सेटअप सेट नहीं हो रहा है तो दूसरे कुछ छोड़ ट्राई सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, दूसरा स्ट्राइक कर जी सकते जी। ओके ओके, थैंक यू सर। हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, ये मुझे मतलब जो जो न्यूट्रल कैंडल है, हाँ जी तो उसको मतलब ये जो आप जहाँ शो कर रहे हो वहां छोड़ के कोई और दूसरे जगह पे बताइए ना एक बार, हाँ जी, ठीक क्योंकि है इसमें तो समझ में आ गया, जी। क्योंकि साइज के हिसाब से अच्छे से समझ में आया। जहाँ कैसे कोई टफ कंडीशन हो जहाँ पहचान जाए इजीली, ओके, एक सेकेंड फिर मेरे को टाइम दीजिए, ज्यादा एक ध्यान सेकेंड। में रहेगा। जैसे आप ये एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए आगे, हालांकि ये बहुत ऊपर था पहले ही, एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए अभी यहाँ पे। हम्म। सर ये हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ, ये न्यूट्रल कैंडल है। हाँ जी। न्यूट्रल मीन्स सर जो न्यूट्रल क्या का बोलते मतलब क्या होता है सर? न्यूट्रल का मतलब होता है जहां पे जो कैंडल हैं? ओपन हुई है लगभग लगभग उसके आसपास ही क्लोज हो जाए, और विक्स उसके अंदर ना बॉडी से बड़ी हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, और दूसरी वही से ओपन हो, क्या? मतलब हाँ, जैसे कि जहां से ओपन हो लगभग लगभग वहीं क्लोज हो। अच्छा अच्छा। जितनी ओपन के पास क्लोज होगी उतना अच्छा है। अच्छा ओके सर। और जितनी छोटी होती है, और समझिए सारी न्यूट्रल है सर, ये देखो। न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये बेशक ओपन के मतलब कि बड़ी बड़ी विक ना न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल है, ये सारी न्यूट्रल है सर। क्यों? इसमें कुछ हुआ ही नहीं है। जी सर। मतलब जिस कैंडल में कुछ हुआ ही ना हो, मत दिख रहा हो, ये तो यार कुछ हिल ही नहीं रही मार्केट, यार परेशान कर दिया। ये कैसी कैंडल है आप बताइए, ये कैसी कैंडल है? ये न्यूट्रल, न्यूट्रल, ये भी लगभग न्यूट्रल है, ये मतलब लगभग न्यूट्रल का न्यूट्रल है। सिग्नल सर बीरिश का सिग्नल देता है क्या हमें? इसमें मतलब बीरिश फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, न्यूट्रल का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि बेरिश होगा, वो बुलिश भी हो सकता है सर। ओके। हाँ जी, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर बड़ी शार्क नहीं आई है, बड़ा ऑपरेटर नहीं आया है। ठीक है, अच्छा आप ये भी मान सकते हैं, या फिर ये मान लीजिए शार्क देख रही है कि वेट कर रही है कि कहाँ किस तरफ जाना है, ऐसा। ओके ओके सर। हाँ जी, थैंक यू। कोई बात नहीं सर। रवि चंद्रा जी ने हाथ उठाया था, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। क्वेश्चन पूछिए जी, आप जिसने क्वेश्चन पूछना है एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने। जी सर, हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सुन रहा हूँ। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी।
नमस्कार सर। जो सुपर ट्रेंड है उसको प्लेन सुपर ट्रेंड है किस क्या? खाली सुपर ट्रेंड को जाना है, उसके बाद सेटिंग करना है और कुछ लिखा हुआ है उसमें? सुपर ट्रेंड तो हो चुका जी, क्या अभी और कुछ नहीं है? सुपर ट्रेंड के अंदर यही सेटिंग ही थी। नहीं, प्लेन सुपर ट्रेंड को जाओगे उसके बाद? उसके बाद मूविंग एरो स्टार्ट करते हैं सर। जी सर, जो सुपर ट्रेंड का सेटिंग थोड़ा दोबारा, हाँ जी, सुपर ट्रेंड का सेटिंग थोड़ा दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखिए, सर देखिए, इनपुट पे जाना आपने, यहाँ पे शो और यहाँ पे दो कर लेना। सर फोटो ले पहले ले सर क्या इसका। सुपर, सर पहले इंडिकेटर को जाऊंगा। अच्छा अच्छा, पहले इंडिकेटर पे जाएं, पहले इंडिकेटर पे जाएंगे सर। जी सर। यहाँ पे सुपर ट्रेंड लिखेंगे, जी क्लिक करेंगे। सर, वही सर, वो अब जो क्लिक किया ना उसका कुछ नंबर है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा उसके आगे क्या लिख रखा है? जी जी सर, सर वही सर। ये देखिए के, ये ऐसे, ये KIVN, ये याद रखना सर। ये के आई 37 759, ये याद रख लो सर। के आई 1179। मोबाइल से फोटो ले लो सर इसका। सर के, हाँ लिख लीजिए, लिख लो, कॉपी पे लिख लो, राइट डाउन कर दो सर, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छी अच्छी बात है। सर वो KIVAN हाँ जी, KIVN। 37759 सर नंबर। सर नंबर ठीक है सर। कितने? सर नंबर कितने? 37759। थ्री डबल, हाँ जी हाँ जी। ओके सर। हाँ। उसके बाद सर सेटिंग करिए। अब सेटिंग पे आ जाते हैं, सेटिंग पे इनपुट पे जाएंगे, ये ऐसे कर लेंगे सर, जो आपके सामने, यहाँ पे 100 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, 1 2 3 4, ये चारों पे टिक रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। और कुछ पूछना है सर आपने? नहीं सर। हाँ जी, किसी और ने क्वेश्चन पूछना दी जी, पूछ लो, एक ने बीच में हाथ उठाया था। हेलो हाँ जी सर। सर, मेरा सवाल ये था, हम्म, मैं बिल्कुल नया हूँ। जी सर। सर, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो टाइम पीरियड होता है, 5 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, वो जो कौन सा पीरियड से अच्छा पंद्रह होता है, पंद्रह कौन सा मिनट टाइम में रखिएगा सर, देखना चाहिए? 15 मिनट रखिएगा। 15 मिनट या 5 मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर। हाँ जी। और सर दूसरा हम ये कहना था, आपने जब ये जो सेटिंग दिखाया स्टाइल का, और जो दिखाया उसका स्क्रीनशॉट आपका हो तो भेजो तो अच्छा रहेगा। ऐसा हम लीजिए कैसे आप स्क्रीनशॉट, आप सर फोन पे फोटो ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो, आराम से ले लो सर। ओके सर, ओके। जब आप फोटो ले लो, ये वाला बता देना, मैं इनपुट पे क्लिक कर दूंगा। इनपुट पे क्लिक करूं सर? हेलो, इनपुट पे क्लिक करूं सर? अरे सर, अपने आप को अनम्यूट कर लो सर, जिन्होंने रेज्ड हैंड किया है अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है, आप जिसको चाहिए ये स्टाइल में जाएंगे तो ये वाला, सर इनपुट में विजिबिलिटी और दिखा दो इसके एक बार। विजिबिलिटी, नो चेंज, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं करना है। नो चेंज। नो चेंज, नो ओके ओके ओके। चेंज। जिसने भी क्वेश्चन पूछना है अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। किसी को क्वेश्चन पूछना है जी?
कपिल सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ सर। सबसे पहले सर मैं आपका थैंक्स करना चाहूंगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को बताया कैसे हम इंडिकेटर को यूज करें, कैसे सेटिंग अपना हम सेट करें। तो इसके लिए आपका हम थैंक्स करना चाहते हैं। और मैं उन सभी दोस्तों का थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने इस क्लास को अच्छे से लर्न किया और जो चीजें नहीं समझ में आई उसके बारे में 2 बार 3 बार आपसे पूछे, उन लोगों का भी थैंक्स करना चाहूंगा। सो दोस्तों ये जो क्लास है दोस्तों, अगर इन क्लास को आप पेड में लेना चाहेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। इस लेवल की एजुकेशन के लिए दोस्तों आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा, बट हम ये आपको फ्री आपको दे रहे हैं दोस्तों। तो इसलिए आप इसे उस नजरिए से मत देखिएगा कि फ्री में मिल रहा तो आएंगे ज्वाइन कर लेंगे चले जाएंगे। इसे दोस्तों आप इम्प्लीमेंट करिए और इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज की श्योरिटी देता हूं, अगर इन सारे टॉपिक पे आपने 2 महीने 4 महीने प्रैक्टिस कर लिया तो दोस्तों आपकी लाइफ में मतलब कि आप एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी ट्रेडर बन सकते हैं दोस्त। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लर्न कीजिए और कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपने सोशल मीडिया का आ, सारे लिंक मैंने चैट में भेज दिया है, तो उसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो कपिल सर आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। जी सर। जी तो वैसे कपिल सर कल आप अवेलेबल रहेंगे? सैटरडे सर, हाँ जी रह जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कल हम नहीं रह पाएंगे तो इसलिए सर मंडे टू फ्राइडे रखते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हम अवेलेबल नहीं हो पाते शाम को। तो सो दोस्तों मिलते हैं फिर मंडे को नेक्स्ट टॉपिक पे, और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी मंडे को। सो आज की क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।